खल्लास। इंडियाज मोस्ट वांटेड निज्जर के जिस्म में इतनी गोलियां ठोकी गई कि चारों ओर पीतल ही पीतल बिखर गया। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या की पूरी कहानी आज पहली बार आप देखेंगे। नमस्कार, स्पेशल एडिशन के साथ मैं नेहा दुबे। आतंक के आका निज्जर के अंत की पूरी कहानी एपीएन न्यूज के ग्लोबल एक्सक्लूसिव में पहली बार देखिए मेरे साथ। वो जून की 18 तारीख थी। मामला इसी साल का है। शाम ढल चुकी थी और रात के आगोश में दिन समाने लगा था। वक्त यही कुछ 7:15 बजे का था। घड़ी की सुइयां 8:20 पर पहुंचती है। कनाडा के सरे में गुरुद्वारे की पार्किंग। पिकअप ट्रक उसी पार्किंग में खड़ा था। ड्राइविंग सीट पर एक शख्स बैठता है। पिकअप का कलर था ग्रे। तभी एक व्हाइट कलर की सेडान तेजी से आती है। अचानक ब्रेक मारकर कार पिकअप के बगल में खड़ी हो। पिकअप ट्रक में बैठे शख्स को कुछ शक होता है और वो तेजी से ट्रक स्टार्ट कर फुल स्पीड में निकलने की कोशिश करता है। पिकअप की स्पीड बढ़ती है और उसी स्पीड में कार भी उसका पीछा करती है। कुछ सेकंड के भीतर कार पिकअप ट्रक को ओवरटेक करती है और हमलावर आगे गाड़ी खड़ी कर रोड ब्लॉक कर देते हैं। वहीं पास में एक वेटिंग एरिया था जिसमें हुड वाली स्वेट शर्ट में दो शख्स निकलते हैं। दोनों के हाथों में अत्याधुनिक हथियार। पिकअप चला रहे शख्स पर 50 राउंड फायरिंग झोंकते हैं। 34 गोलियां उस शख्स के जिस्म में पैबस्त कर देते हैं। चारों ओर खून ही खून और पीतल ही पीतल। लहूलुहान मरा पड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर था। एपीएन न्यूज में आज आप पहली बार वो खुलासा देखेंगे जिसमें आपको खालिस्तानी आतंकी निज्जर के अंत की एक एक डिटेल हम देंगे। पूरी प्लानिंग कैसे हुई, किस तरीके से इंडियाज मोस्ट वांटेड को परलोक का रास्ता दिखाया गया, जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया उससे एक बात साफ थी कि खालिस्तानी आतंकी निज्जर के मर्डर की प्लानिंग बड़े लेवल पर हुई थी। हमलावर बेहद प्रोफेशनल और पूरी तैयारी के साथ आए थे। निज्जर को ऊपर पहुंचाने के इस हत्याकांड में कम से कम 6 लोग और 2 कारें शामिल थी। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में और इतने शातिर तरीके से अंजाम दिया गया कि पुलिस को भी भनक 20 मिनट बाद लगी। लेकिन तब तक निज्जर का गेम डन हो गया था। मौके पर पहुंची पुलिस टीमों के बीच जांच को लेकर विवाद भी हुआ था। ये सब खुलासा पूरी दुनिया में फेमस और अमेरिका के बेहद भरोसेमंद अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने किया है। वॉशिंगटन पोस्ट की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट को निज्जर की हत्या का सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसका ब्यौरा चौंका देता है। वॉशिंगटन पोस्ट ने कई चश्मदीदों का इंटरव्यू भी लिया। निज्जर यानी वो शख्स जिसकी हत्या के बाद से कनाडा और भारत के रिश्ते इतिहास के सबसे दौर से गुजर रहे हैं। वजह है कनाडा के पीएम ट्रूडो की बेतुकी राजनयिक चाल ने उनके बौद्धिक दिवालियेपन की पोल खोल दी है। ट्रूडो ने भारत पर हत्या का इल्जाम जरूर मढ़ा, लेकिन आज की तारीख तक एक भी ऐसा सबूत ट्रूडो पेश नहीं कर पाए जो ये साबित करे कि निज्जर के कत्ल में स्टेट एक्टर्स यानी भारतीय एजेंसियों का हाथ था। भारत और कनाडा के राजनयिक रिश्ते ढलान पर हैं, लेकिन इस बीच निज्जर की हत्या से जुड़े ऐसे कई नए खुलासे हुए हैं जो उल्टे कनाडा की जांच एजेंसियों पर ही सवाल खड़ा करते हैं। सरे के जिस गुरुद्वारे से निज्जर निकला था वहां आसपास मौजूद लोगों से वॉशिंगटन पोस्ट ने बात की। इस बातचीत में 90 सेकंड की पूरी कहानी सामने आई। निज्जर को जहां मारा गया
उससे बमुश्किल 100 मीटर की दूरी पर गुरुद्वारे के सेवादार भूपिंदर जीत फुटबॉल खेल रहे थे। फायरिंग की आवाज भूपिंदर ने सुनी, लेकिन उन्होंने सोचा कि कोई पटाखे चला रहा है, लेकिन अचानक लगा कि ये पटाखे नहीं बल्कि फायरिंग की आवाज है। भूपिंदर जीत सिंह ने घटना के बाद सबसे पहले निज्जर को देखा था। उन्होंने ड्राइवर साइड का दरवाजा खोला और निज्जर के कंधे को पकड़ लिया। तब तक निज्जर की सांस थम चुकी थी। भूपिंदर के मुताबिक वहां खून और बिखरा हुआ था। जमीन पर कारतूस के खोखे पड़े हुए थे। गुरुद्वारे के ट्रस्टियों में शामिल गुरमीत सिंह तूर ने पीछे से अपना ट्रक निकाला। भूपिंदर भी उसमें चढ़ गया और दोनों हमलावरों का पीछा करने निकल पड़े। हालांकि उन्हें कोई नहीं मिला। गुरुद्वारा समिति का सदस्य मलकीत सिंह भी पास के मैदान में फुटबॉल खेल रहा था। उसने 2 हुड पहने लोगों को कॉगर क्रीक पार्क की ओर भागते देखा। उसने पार्क में उनका पीछा किया। चश्मदीद की आंखों देखी। मैं उन लोगों को नहीं पहचान पाया। उनका गेटअप एक सिख की तरह था। उन्होंने पग पहन रखे थे, साथ ही टी शर्ट की हुडी चढ़ा रखी थी। उनकी दाढ़ी भी थी और उन्होंने मास्क लगा रखा था। एक हमलावर 5 फीट के करीब लंबा और मोटा था। उसे भागने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ रही थी। दूसरा उससे 4 इंच लंबा और दुबला भी था। वे दोनों पार्क से बाहर एक पुलिया की ओर भागे और इंतजार कर रही सिल्वर कार में बैठ भाग गए। 3 दूसरे लोग सिल्वर कार के अंदर इंतजार कर रहे थे। मैं उनके चेहरे नहीं देख सका। दौड़ रहे हत्यारों में से एक ने कार में बैठने से ठीक पहले मुझ पर अपनी पिस्तौल भी तान दी थी। इस बीच गुरुद्वारा का केयरटेकर चरणजीत सिंह निज्जर की बॉडी के पास था। उसने किसी को उस सीन की रिकॉर्डिंग बनाते देखा, लेकिन पहचान नहीं सका। थोड़ी देर बाद ही निज्जर की हत्या का वीडियो वायरल हो गया। साथ ही ये कंफर्म हो गया कि निज्जर मारा गया। स्पेशल एडिशन में आके देखिए कनाडाई जांच एजेंसियों ने कहां गड़बड़ की, और ये भी जानेंगे कि बाकी एजेंसियों का क्या कहना है। आप बने रहिए हमारे साथ।